हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि मैं वीडियो का वॉइस ओवर थोड़ा सुबह दे रही हूँ, तो इसीलिए गुड मॉर्निंग एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। अब ऐसे भी प्रीलिम्स आ ही गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइम नहीं है और ये वीडियो बहुत टाइम से रिकॉर्डेड है। मतलब ये जो वीडियो आपके पास आ रहा है ये अभी का नहीं है, हो गया है 5-6 दिन इसका, और ये 2-3 दिन का कंपाइलेशन है। तो मेरा था कि अब रिकॉर्ड करूँ, तो मैं जब शाम में आती हूँ, मतलब रात में जब लाइब्रेरी से आती हूँ, तो मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरे में हिम्मत ही नहीं होता और सुबह मैं बहुत हड़बड़ में जाती हूँ। बट जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ आज, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका वॉइस ओवर दे दूँ और ख़त्म करूँ। तो मैं लाइब्रेरी गई थी और मैं हमेशा ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ सुबह सुबह, तो जो बचा कुचा नींद होता है वो भी उड़ जाता है। और यहाँ पे मैं एक मॉक का एनालिसिस कर रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मॉक दे रही हूँ, मैंने विजन का भी दिया है, वो मैंने एक अलग से वीडियो भी डाला था कि मैंने कैसे ऑर्डर किया है। और वाजीराम का कुछ कुछ दिया है, सारे नहीं दिए, जैसे फुल लेंथ उसके 3-4 दिए है वैसे बस। और जीएस स्कोर का भी कुछ कुछ दिया है। जीएस स्कोर का ही मैंने आपको बताया था कि मैंने उसका टेस्ट सीरीज़ लिया था, हालांकि मैं उसका सारा नहीं दे पाई, मेरे को उतना फिजिबल नहीं लगा, लेकिन जितना हो पाया मैंने उसका भी दिया है। और अब तो 1 महीना भी नहीं बाकी है प्रीलिम्स को, और अभी इतना ज़्यादा अचानक से रह रहे स्ट्रेस होता है। कल का मैं बता रही हूँ, कल तो मैं मतलब जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ उस हिसाब से कल का, तो मैं कल बहुत पहले आ गई थी लाइब्रेरी से, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा था। अचानक से इतना ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो गया था कि लग रहा था बस अभी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और ये मेरे वॉच में एक फ़ीचर है स्ट्रेस करके, और जब मैंने उसको चेक किया तो 59 मीडियम आया। मुझे समझ में नहीं आया किस बात का स्ट्रेस, मतलब ये क्या चेक कर रहा है, कैसे चेक कर रहा है। बट देन 59 स्ट्रेस मुझे लगा मैं डाल दूँगी वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो अगर आपको पता होगा आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जब मैंने टेस्ट एनालिसिस किया था उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रही थी, तो ये उसका टाइम लैप्स रिकॉर्डेड है। एंड करंट अफेयर्स में मैं पॉलिटी ख़त्म कर रही थी, क्योंकि उसको देखा हुआ काफ़ी टाइम हो गया। बाकी मैंने इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट तो फिर भी देख रही हूँ, पर पॉलिटी को काफ़ी टाइम हो गया। और अपडेटेड पार्ट भी मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैंने उसका भी पॉलिटी का अपने टैब में डाउनलोड करके उसको भी फटाफट देखा था। और खाना मैं बना करके लेके जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, नहीं तो फिर पहले नहीं लेके जाती थी, पहले तो मेस का ही खाती थी, पर अभी रिसेंटली बना के लेके जाने लगी हूँ। एंड नहीं तो फिर मैं टिफ़िन मंगवाती हूँ, एक मेरे पास नंबर है भैया का उनसे। तो मैं यहाँ पे उस समय चीला खा रही थी, और यहाँ पे नेक्स्ट डे का ये वीडियो है जहाँ पे मैं पोहा लेके गई हूँ पैक करवा के। तो वो डिपेंड करता है कि मेरा क्या मन कर रहा है और कितना टाइम है। और यहाँ पे मैंने पार्ट्स को ऐसे लिखे हैं क्योंकि मुझे पार्ट्स याद नहीं होते बहुत बार, कुछ कुछ पार्ट्स तो मैं एकदम ही भूल जाती हूँ। और ये सेकेंड डे का व्लॉग है जहाँ पे मैं अपने भाई के साथ पढ़ रही हूँ, तो उसका भी एग्ज़ाम है। वो बीटेक कर रहा है, तो उसका एग्ज़ाम है, और इन लोग की तो आदत होती है 2 दिन पहले पढ़ने की, तो अभी वो फुल सुबह से रात तक ऐसे पढ़ रहा है, तो वीडियो कॉल पे आ जाता है कभी कभी, और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ। और मुझे ना वॉइस ओवर देते टाइम समझ में ही नहीं आता है कि मैं बात क्या करूँ। पहले तो मैं ऐसे अटैच कर देती थी कोई सॉन्ग वगैरह, बट फिर फीडबैक रिसीव हुआ कमेंट सेक्शन में कि वो सॉन्ग अटैच नहीं करने, बहुत एब्रप्ट सा हो जाता है पूरा वीडियो। तो फिर अब मैं वॉइस ओवर देना स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पे ये मेरा भाई मेरे से 4 साल छोटा है और अभी अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के बाद फिर मैं थोड़ा घर गई थी कुछ इसेंशियल्स लेकर के, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था, सब्ज़ी एंड ऑल। तो मैं सोची कॉर्न वगैरह भी ले लेती हूँ। मिष्टी दही लेके गई थी क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे ब्रेक में खाना। और मेरा किचन का हालत बहुत ख़राब है मुझे पता है, पर फिर भी मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है क्योंकि वाई नॉट। तो अभी किचन थोड़ा थोड़ा साफ़ कर रही थी, बर्तन वगैरह धोने थे। और मैंने रात में सब्ज़ी बनाई थी जो बच गई थी। यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब बनाऊँ तो ख़त्म कर दूँ, पर अभी क्योंकि थोड़ा कम टाइम है इसलिए चलेगा। तो रात की सब्ज़ी बच गई थी, तो मैंने उसको फ्रिज से निकाला और उसको गर्म किया, और उसके साथ एक पतला सा चीला बनाया था बेसन का, और वो पैक करके फिर लेकर के गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो अभी ऐसे ही जा रहे हैं स्लॉट्स, और मैं लाइब्रेरी में भी बाकी लोगों को भी नोटिस करती हूँ, लाइक ऑल ऑफ देम आर वर्किंग रियली हार्ड। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं तो आप भी लग जाइए काम पे, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अभी बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है। ऐसे भी आ ही गया एग्ज़ाम, बस कुछ 20-25 दिन में, जो बेयरली मैटर करता है क्योंकि वो ऐसे ही स्लिप कर जाएगा। और ये मेरे कॉफ़ी के कुछ स्टॉक जो ख़त्म हो जाएंगे 3-4 दिन में। और ना मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, मैं अभी CSAT पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और अगर अभी तक आपने भी नहीं किया है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी CSAT पे। तो अब
इन ड्यूरेशन में सी सेट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो आपका एक और पेपर इवैल्यूएट भी नहीं होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं कुछ पार्ट मिसिंग है तो आप देख सकते हैं। और सी सेट बहुत अनप्रिडिक्टेबल वो भी हो गया है, तो उसको भी लाइटली मत लीजिएगा। इतना दिन है अभी कि अगर आप सी सेट पे ध्यान दीजिएगा तो वो तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने सीरियसली उसको स्टार्ट नहीं किया है तो आप दिन का दिन का 2.5 घंटा आराम से उसको अलॉट करिए, क्योंकि वो अगर पेपर ही चेक नहीं हुआ तो आपका ओवरऑल जो है वो मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो जाएगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, मेरी भी ठीक ठाक चल रही है। एंड अब शायद ये वीडियो आखिरी होगा मेरे चैनल पे प्रीलिम्स तक, अनटिल एंड अनलेस कोई मैंडेट नहीं आ जाता कोलैब का, अदरवाइज़ ये आखिरी होगा। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।